दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि मल्टीमीटर को किस प्रकार चलाया जाता है। चाहे आपके पास कोई सा भी मल्टीमीटर हो, उस मल्टीमीटर में जितना भी फंक्शन होता है उस फंक्शन के बारे में बताएंगे। कोई भी मल्टीमीटर हो, आज के बाद आपको मल्टीमीटर चलाने के लिए बिल्कुल आ जाएगा। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर मल्टीमीटर के बारे में कोई भी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस मल्टीमीटर में चाहे जितना भी फंक्शन होता है उस सभी फंक्शन के बारे में हम बताएंगे कि किस प्रकार से कौन सा फंक्शन में कौन से कंपोनेंट या कौन सी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। इस मल्टीमीटर के माध्यम से हम सारा चीज़ आपको हम सिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास 3-4-5 प्रकार का मल्टीमीटर है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे इस सभी मल्टीमीटर के बारे में हम आपको बताएंगे कि कौन सा मल्टीमीटर में कौन सा काम होता है और किस रेंज पर कौन सा चीज़ को चेक किया जाता है। तो हम सब के बारे में एक एक करके हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये देखिए क्लैंप मीटर है। इस मीटर का प्रयोग करके आप बिल्कुल इस प्रकार से किसी भी उपकरण का एम्पियर माप सकते हैं कि वह उपकरण कितना एम्पियर ले सकता है। हम अभी आपको लाइव दिखाएंगे, सब कुछ करके भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से मापा जाता है। पहले हम एक एक मल्टीमीटर में जो भी फंक्शन है, एक एक फंक्शन के बारे में बता दे रहे हैं कि कौन सा फंक्शन पे कौन सा काम होता है, कौन सा कंपोनेंट या कौन सी हम चेकिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इस मल्टीमीटर को उठाते हैं। देखिए मिको का मल्टीमीटर है, वो 108V प्लस 10। इसके बारे में हम अभी पहले हम इसके बारे में बता दे रहे हैं कि ये किस प्रकार से वर्क करता है। देखिए सबसे पहले ये ऑफ पोजीशन पे सबसे पहले इसको ऑन करिए। जिस रेंज पर आप ले जाना चाहते हैं हम सब के रेंज के बारे में बता रहे हैं, एक एक करके बता रहे हैं। हम सबसे पहले ये बताएं कि मल्टीमीटर जो होता है उसमें दो प्रोब होते हैं, एक रेड और एक ब्लैक वाला जो प्रोब होता है यहाँ पे देखिए COM कॉमन पे लगाया जाता है। यानी ब्लैक प्रोब जो होता है हमेशा कॉमन पे लगता है और रेड प्रोब जो होता है वो जाके रेड में लगता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, रेड लगा हुआ है, यहाँ पे रेड पे आके लगता है। तो हम पहले हम बता रहे हैं, देखिए मल्टीमीटर में ये जो रेंज आप देख रहे हैं यहाँ पर 3-4 चीज़ों को आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर देखिए डायोड है, उसके बाद देखिए रेजिस्टेंस है, उसके बाद देखिए कंटिन्यूटी है और एक देख रहे हैं ऊपर के साइड में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक कैपेसिटर मापने का है। तो हम एक एक चीज़ को बारे में बता दे रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर कम वर्क करता है, किस प्रकार से हम मेजरमेंट कर सकते हैं कोई भी चीज़ के बारे में वह सही है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ से देखिए SEL सेलेक्ट, आपको किस रेंज पर कौन सा चीज़ चेक करना है। यानी कि आपको डायोड चेक करना है या कैपेसिटर चेक करना है या कंटिन्यूटी चेक करना है या रेजिस्टेंस चेक करना है। आपको कौन सा चीज़ चेक करना है उसके लिए आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप मान लीजिएगा आपको कोई रेजिस्टेंस चेक करना है तो रेजिस्टेंस मोड पे आप सिलेक्ट करिएगा। देखिए ये इसकी रेजिस्टेंस मोड है, किलो ओम मतलब मेगा ओम, हाई ओम की रेजिस्टेंस को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इस रेंज पे आप करके आप आसानी से चेक कर सकते हैं। हम आपको भी चेक करके भी दिखा रहे हैं। देखिए मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, ये देख पा रहे हैं, ये रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को हम चेक कर रहे हैं कि कितना ओम का रेजिस्टेंस है। तो इसको कुछ इस प्रकार से चेक किया जाता है। देखिए ये देखिए लगभग देखिए 200 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, 200 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। तो आप रेजिस्टेंस चेक करना चाहते हैं तो आप जो है इस प्रकार से मेगा ओम पे इसको सेलेक्ट करिए, उस प्रकार से आप रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे दूसरा चीज़ सिलेक्ट करके आपको दिखा रहे हैं। दूसरा चीज़ देखिए ये बजर का रेंज है, कंटिन्यूटी का, कोई भी चीज़ की कंटिन्यूटी आप चेक कर सकते हैं इस रेंज पर ला करके। यानी कि देखिए ये मेरे पास ये वायर ही है। अब हम चेक कर रहे हैं कि ये वायर मेरा सही है कि नहीं है। इसको चेक करने के लिए कंटिन्यूटी मोड पर यानी इस मोड पर पहले आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आप इस वायर को आसानी से चेक कर सकते हैं। चलिए इसको हम पहले खोल ले रहे हैं यहाँ से ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए हम इसको खोल ले रहे हैं, थोड़ा सा इसको वायर के माध्यम से छील करके इस प्रकार से आप आसानी से छील करके कोई भी चीज़ को कंटिन्यूटी मोड पे रख करके आसानी से उसको भी चेक कर सकते हैं। जैसे आप ये मेरा वायर है, इस वायर को अगर आप चेक करना चाहते हैं ये वायर मेरा सही है कि नहीं है तो इस प्रकार से आप कंटिन्यूटी पे पहले सिलेक्ट करिए, उसके बाद आप जो है से इस वायर को चेक कर सकते हैं आसानी से। देखिए इस प्रकार से लगाइए, देखिए बीप मार रहा है, यानी कि ये जो मेरा वायर है ये सही है। इस प्रकार से आप किसी भी मोटर का कॉइल को चेक कर सकते हैं या कोई भी चीज़ आप आसानी से चेक कर सकते हैं इस कंटिन्यूटी मोड रेंज पे। उसके बाद हम अगला चलते हैं। देखिए यहाँ पर अगला सेलेक्ट करते हैं, देखिए डायोड का सिंबल आ रहा है। यहाँ पर हम डायोड इस रेंज पर करके हम डायोड को चेक कर सकते हैं कि कोई भी डायोड सही है कि नहीं है। किस प्रकार से चेक किया जाता है वो भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए मेरे पास डायोड है, दिखा पा रहे हैं। देखिए ये डायोड है,
ये डायोड है, इस डायोड को चेक करने के लिए आपको डायोड रेंज पे चेक करना पड़ेगा। अगर आप इस रेंज पे चेक करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ डायोड चेक कर सकते हैं। तो डायोड को किस प्रकार से चेक किया जाता है, देखिए इसको इस प्रकार से चेक किया जाता है। इसको आसानी से लगाइएगा, ब्लैक पट्टी के तरफ जो होता है उस प्रकार से उधर आप रेड लगाइएगा और सिल्वर पट्टी की तरफ ब्लैक प्रोप लगाइए। देखिए ये जो डायोड है खराब है, ये डायोड है जो खराब है, इस प्रकार इसको हटा देते हैं। एक कम रेजिस्टेंस दिखा है, कम वैल्यू दिखा रहा है, डायोड हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है, दूसरा आपको दिखा रहे हैं, नीचे गिर गया। चलिए इस प्रकार से देखिए इस डायोड को हम चेक कर रहे हैं। देखिए आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से आप कोई भी डायोड को इस रेंज पर ला करके चेक कर सकते हैं। तो ये जो रेंज होता है ये पे डायोड की रेंज होता है, और उसके बाद ऊपर की जो रेंज आप देख रहे हैं, ऊपर वाला जो सिंबल है कैपेसिटर का है। इस रेंज पर लाकर आप कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं NF लिखा हुआ है, नैनो फैराडे। कैपेसिटर का जो होता है इकाई होता है माइक्रो फैराडे, पिको फैराडे, नैनो फैराडे। इस प्रकार से आप कैपेसिटर को भी माप सकते हैं। देखिए इस प्रकार से देखो यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिखाएगा कुछ देर के बाद दिखाता है। देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 100 UF का कैपेसिटर है, तो इस रेंज पर ला करके आप कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि इस रेंज पर आप 3-4 चीज़ चेक कर सकते हैं। जैसे एक डायोड चेक कर सकते हैं, दूसरा कैपेसिटर चेक कर सकते हैं, तीसरा इसमें जो सिलेक्ट करने का है कि बजर रेंज यानी कंटिन्यूटी किसी का भी चेक कर सकते हैं, और चौथा आप यहाँ पर रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। अब हम चलिए नीचे की ओर चलते हैं। आप ये अगर इस पर सेलेक्ट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस पर अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए AC और DC दोनों का सिंबल है, यानी कि आप इस रेंज पर AC करंट भी चेक कर सकते हैं, DC करंट भी चेक कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ गौर करिए, यहाँ पर MV मतलब जो यहाँ पर जो AC और DC चेक करिएगा मतलब मिली वोल्ट में होता है, मिली वोल्ट चेक कर सकते हैं, मतलब बहुत कम। और उसके बाद देखिए इसके नीचे आइएगा, इसके नीचे भी वही चीज़ है, AC DC और हाई टच, AC DC और हाई टच। यहाँ पर जो आप AC वोल्ट और DC वोल्ट दोनों माप सकते हैं यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर है मिली, बहुत कम वोल्ट के लिए ये रेंज है, बहुत कम वोल्ट के लिए ये रेंज है। लेकिन यहाँ पर जो ये रेंज आप देख रहे हैं, इस रेंज पर आप हाई वोल्टेज यानी 220 जो आपके पास आता है उसको डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, और DC को भी चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि DC का सिंबल जो होता है एकदम स्ट्रेट होता है, सीधा होता है, और AC का सिंबल एकदम फ्रीक्वेंसी में होता है, कुछ इस प्रकार से होता है जैसे आप देख पा रहे हैं इस मल्टीमीटर पे सिंबल बना हुआ है। अब हम देखिए यहाँ से हम AC करंट आपको, मेरे पास AC का बोर्ड लगा हुआ था, हम AC करंट आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से AC करंट को चेक किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको पहले। इस मल्टीमीटर में कुछ ऐसा फंक्शन है कि आप इस पर दोनों चेक कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर शर्त ये है कि इसको सेलेक्ट करके चेक करना पड़ेगा। तो हम देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ AC लिखा हुआ, तो हम AC करंट चेक करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर AC लिखा हुआ है, हम AC करंट चेक करने के जा रहे हैं। देखिए इसको हम पहले ऑन करते हैं इस बोर्ड में AC करंट है, और डायरेक्ट हम इस प्रोब को लगाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे लगा करके आप किसी भी बोर्ड का AC करंट माप सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, एक मिनट दिखाइए, देखिए यहाँ पे 300 के आसपास वोल्ट है। यहाँ पे हाई वोल्ट आ रहा है, ये इन्वर्टर की जो है मतलब करंट आ रही है यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप AC करंट को यहाँ से मेजरमेंट कर सकते हैं, AC को इस प्रकार से माप सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप कहीं से DC मापना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि DC सिलेक्ट करके आप यहाँ से DC माप सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी अगर मापना चाहते हैं, यानी कि इंडियन जो इलेक्ट्रिक लाइट होता है उसका फ्रीक्वेंसी अगर चेक करना चाहते हैं, इस प्रकार से आप फ्रीक्वेंसी भी इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे हाइटेज लिखा हुआ है, लगभग 50 हर्ट्ज के आसपास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रहता है इंडिया में। तो उस प्रकार से आप इस रेंज पर कोई भी चीज़ का क्या चीज़ चेक कर सकते हैं, जैसे AC करंट DC करंट चेक कर सकते हैं, और दूसरा हाइटेज चेक कर सकते हैं। अब चलिए हम उधर चलते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए हाइटेज परसेंटेज माप सकते हैं कि कितना हर्ट अभी मेरे पास जो AC करंट में कितना हाइटेज उपलब्ध है वो आप माप सकते हैं। और यहाँ पे आइए, ये देखिए ये एम्पियर का है, यानी कि DC एम्पियर AC एम्पियर को भी आप इस प्रकार से मेजरमेंट कर सकते हैं इस मल्टीमीटर के थ्रू। ये जो रेंज होता है इस रेंज पे आप एम्पियर माप सकते हैं। और जस्ट इसके नीचे आ जाइए, इसके नीचे आने पर देखिए यहाँ पर देखिए MA इसके मतलब होता है कि मिली
मिली एम्पियर माप सकते हैं। यानी कि ये जो एम्पियर मापने का जो तरीका है, ये जो आपको दिखा रहा है, यहाँ पर जो दिखा रहा है, ये मिली एम्पियर के लिए है। लेकिन हाई एम्पियर के लिए आपको इस रेंज पर सिलेक्ट करके किसी भी उपकरण का एम्पियर माप सकते हैं कि कितना एम्पियर वो ले सकता है। तो यहाँ तक तो हम आपको समझ में आया। अब देखिए इसके नीचे जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। इस रेंज पर आप अपने कमरे का तापमान या कहीं जो भी आप जहाँ का भी तापमान मापना चाहते हैं आसानी से माप सकते हैं। देखिए जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, इस कमरे का, जिस कमरे में हम अभी बैठे हुए हैं, उस कमरा का तापमान देखिए यहाँ पे 31 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इस रेंज पर सिलेक्ट कर करके आप यहाँ से सेल्सियस यानी फ़ारेनहाइट, सेल्सियस जो भी होता है उसको आप चेक कर सकते हैं। चलिए, ये तो पहला मल्टीमीटर की बातें हैं। अब बात करते हैं दूसरे मल्टीमीटर की। देखिए इस प्रकार से ये मल्टीमीटर है। एक क्लाइंट मीटर और मल्टीमीटर दोनों का काम करता है। अगर किसी भी उपकरण का मल्टीमीटर एम्पियर मापना चाहते हैं, कोई भी उपकरण है उसका अगर आप एम्पियर मापना चाहते हैं, तो इस प्रकार से इसको आप यहाँ से पुश करिएगा। यहाँ से पुश करने के बाद आप किसी भी उपकरण का, कोई भी उपकरण है उस उपकरण, वह उपकरण कितना एम्पियर ले रहा है उसके डायरेक्ट किसी भी एक वायर में लगाइए। जो न्यूट्रल फेस का वायर होता है, एक वायर में इस प्रकार से लगाइएगा और उसका जो है एम्पियर आपको माप देगा। लेकिन उसको मापने के लिए आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के लिए क्या करिएगा, देखिए यहाँ पर से आप सिलेक्ट करिएगा कि आप कितना हाई एम्पियर मापना चाहते हैं। तो हाई एम्पियर पे, यानी कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 200 एम्पियर से लेकर 600 एम्पियर तक। लेकिन हमारे घर में जो उपकरण होते हैं वह उपकरण कम से मैक्सिमम 6 एम्पियर या 16 एम्पियर या 24 एम्पियर या 32 एम्पियर, 64 एम्पियर से बेसी नहीं होता है। लेकिन ये 200 एम्पियर से 600 एम्पियर जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये किसी कारखाने के लिए है कि मतलब कोई विशेष कारखाना चलता है तो वहाँ पर हाई एम्पियर लोड होता है। तो अगर हाई एम्पियर चेक करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप इस रेंज पर चेक कर सकते हैं। और लो एम्पियर चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से जस्ट नीचे आ जाए, देखिए 2 एम्पियर से लेकर 20 एम्पियर तक। यानी आप अपने घर के उपकरण को अपने जो घर में जो उपकरण लगा हुआ है, अगर उस उपकरण का एम्पियर मापना चाहते हैं तो कुछ कम एम्पियर पे आप वापस से आकर के यहाँ से आप एम्पियर मेजरमेंट कर सकते हैं, माप सकते हैं कि कितना एम्पियर ले रहा है। तो इस प्रकार से आप इससे मल्टीमीटर के माध्यम से एम्पियर माप सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एनसीवी। एनसीवी क्या होता है, तो एनसीवी पे आप रख करके कौन सा चीज़ मेजरमेंट कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो एन देखिए इलेक्ट्रिक यानी करंट है या नहीं है उसको मापने का काम करता है। जैसे यहाँ आप देखिए एकदम डायरेक्ट से बल्ब ग्लो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे करंट है। देख पा रहे हैं यहाँ पे बोर्ड में, मतलब हम यहाँ पे जैसे लगाए यहाँ पे देखिए बल्ब ब्लिंक कर रहा है, मतलब इसमें करंट है। जहाँ भी करंट होगा वो बताते रहेगा कि हाँ यहाँ पर करंट है। इस प्रकार से देख पा रहे हैं इस पट्टी में बीटिंग किया हुआ है, बीटिंग के अंदर तार है, उस तार में करंट है, तो ये बता रहा है कि हाँ इसमें करंट है। इस प्रकार एनसीवी पर आप सिलेक्ट कर करके किसी भी स्थान पर माप सकते हैं कि करंट है या नहीं है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हाई एम्पियर और यहाँ पे लो एम्पियर माप सकते हैं। उसके नीचे आइए, देखिए यहाँ पर एसी वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए है कि यहाँ पर आप इस मल्टीमीटर को इस रेंज पर कर करके आप एसी वोल्टेज माप सकते हैं। जैसा कि इसमें भी अभी हम आपको दिखाए थे कि एसी वोल्ट मापा जा सकता है। जैसे आप देखिए इस पर हम एसी वोल्ट माप सकते हैं। देखिए यहाँ पे लगा रहे हैं, देखिए एसी वोल्ट जितना भी होगा वो निकाल के देगा हमको। देखिए यहाँ पर आप अभी आपको जो मिल रहा है लगभग 334 के आसपास मिल रहा है, उसमें भी दिखा रहा है लगभग 330 के आसपास, उसमें भी दिखा था एसी वोल्ट, इसमें भी दिखा रहा है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से एसी वोल्ट निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो एसी है कितना आ रहा है। ये इन्वर्टर अभी चल रहा है, मेन लाइन नहीं है, मतलब कि बिजली का जो खंभे पर से आता है वो नहीं है, ये इन्वर्टर से कनेक्शन है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा कुछ वोल्टेज दिखा रहा है। डीसी करंट का है, यानी डीसी इन्वर्टर का करंट यहाँ पर एसी के रूप में आ रहा है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है। अब यहाँ से देखिए आप इसके नीचे आ जाइएगा। इसके नीचे देखिए यहाँ पर आप क्या है, इस रेंज पर आप डीसी वोल्ट माप सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन हमेशा सिंबल संकेत करता है कि ये जो है इस रेंज पर आप देख पा रहे हैं, इस रेंज पर आप डीसी करंट माप सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देखिए ऑटो के जस्ट नीचे देखिए यहाँ पर लिखा भी है डीसी, और जैसे आप यहाँ से सिलेक्ट करिएगा देखिए ऑटो के नीचे जस्ट लिखा है यहाँ पे एसी, यानी कि एसी और डीसी। देखिए इस वाले जो मल्टीमीटर होता है इसमें अगर आप एसी डीसी मापने के लिए अगर मिस्टेक करते हैं तो मल्टीमीटर एक बार में ही खराब हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसके जस्ट नीचे आइए, देखिए इस रेंज पर आप यहाँ पे जैसे इस मल्टीमीटर में हम दिखाए थे, इस रेंज पर 4 चीज़ माप सकते हैं। सेम ऐसा ही प्रोसेस इसमें भी है, इस रेंज पर आप 4-5 चीज़ माप सकते हैं।
हैं, जैसे कि अभी तुरंत हम दिखाए थे कि यहाँ पे कंटिन्यूटी माप सकते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस माप सकते हैं और डायोड माप सकते हैं। जस्ट इसके नीचे आइए, एक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का होता है, तो आपके कमरा में कितना डिग्री तापमान है, कितना डिग्री सेल्सियस है, उसको आप मेजरमेंट कर सकते हैं। देखिए जैसे कि हम इस पे रेंज पे सिलेक्ट किए हैं और इस कमरा का तापमान बताना शुरू कर दिया, लगभग 33 डिग्री सेल्सियस अभी इस कमरा का तापमान है, 33, 31, 33, 31। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैक्सिमम और मिनिमम लिखा हुआ है, मतलब मैक्सिमम कितना है कमरा का तापमान और मिनिमम कितना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके चेक कर सकते हैं। ये देखिए इसकी रेंज है, किस रेंज तक का ये चेक कर सकता है। और ये देखिए होल्ड है, किसी चीज़ को कहता है ना होल्ड कर दिया, जैसे आप फोन पर ही बात करते हैं तो कहता है ना दूसरे आदमी थोड़ा देर के होल्ड पर रखिए, मतलब रुकिए। तो किसी भी चीज़ को आप यहाँ से मैक्सिमम 33 डिग्री सेल्सियस है, अगर इस बटन को आप यहाँ पे दबा दीजिएगा तो ये होल्ड हो गया। होल्ड हो गया मतलब ये 33 डिग्री ही रहेगी, इससे ऊपर नीचे नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप किसी भी चीज़ को होल्ड कर सकते हैं, कोई भी रीडिंग को माप सकते हैं, उसको इसको दबा करके आप उनसे होल्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए ये फंक्शन दिया गया है कि किसी भी चीज़ को आप होल्ड करके कुछ देर के लिए रख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। तो ये आप समझ में आया। ये जो होता है, एक बार हम फिर से दोहरा रहे हैं, ये एनसीबी होता है किसी भी स्थान पर करंट है या नहीं उसको चेक करने के लिए। उसके बाद यहाँ 200 एम्पियर से 600 एम्पियर तक ये मतलब हाई एम्पियर मापने के लिए। उसके बाद जस्ट नीचे 2 एम्पियर से 20 एम्पियर के नीचे की एम्पियर मापने के लिए। और अभी हम आपको एम्पियर माप के नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि एम्पियर जो होता है वो ज़्यादा लोड के लिए होता है, तो ज़्यादा लोड हम देंगे उसके बाद ही एम्पियर मापा जा सकता है। और ऐसे एक दो उपकरण को लगाकर हम एम्पियर माप के नहीं दिखा सकते हैं। अगर आपके पूरे घर में जितना भी उपकरण लगा होगा और सबका एम्पियर मापना चाहते हैं तो मेन बोर्ड पे जाकर के डायरेक्ट इसमें फेज या न्यूट्रल किसी एक वायर में इस प्रकार से लगाइए और उस प्रकार से जितना भी एम्पियर होगा वो आपको आसानी से दिखा देगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ से एम्पियर माप सकते हैं, यहाँ से डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट माप सकते हैं, और यहाँ से 3-4 चीज़ आप सिलेक्ट करके जैसे ओम और रेजिस्टेंस की जो क्षमता है वो माप सकते हैं, डायोड माप सकते हैं और कंटिन्यूटी माप सकते हैं। तो इस मल्टीमीटर में आपको हम दोनों मल्टीमीटर के बारे में समझा दिए। अब देखिए इस मल्टीमीटर में सेम प्रोसेस एक भी मल्टीमीटर में होता है, लेकिन इसमें कुछ अलग है कि जैसे वहाँ पर देख रहे हैं कि ये देखिए 20 किलो ओम पे अगर चेक करना चाहते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू है देखिए, और उससे ऊपर की वैल्यू मापना चाहते हैं मेगा ओम में जाना पड़ेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू मापने के लिए। यहाँ पर देखिए 20 मेगा ओम से लेकर 2000 मेगा ओम की रेजिस्टेंस जो होगी उसकी वैल्यू मापा जाएगा, और उससे जो कम होगा उससे जो कम वैल्यू को रेजिस्टेंस होगा उसमें आप यहाँ पे आकर के 20 किलो ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू पर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो है कम से कम यानी 100 ओम से 15 ओम 20 ओम से लेकर 20 के यानी 20 किलो ओम के रेजिस्टेंस तक आप इस रेंज पे इस जगह से सेट करके वैल्यू माप सकते हैं। उसके बाद जस्ट इसके नीचे आइए, यहाँ पर देखिए DC, जैसे यहाँ पे ना स्ट्रेट लाइन है तो मतलब DC वोल्ट का है, तो DC वोल्ट आप यहाँ पे माप सकते हैं। इसके नीचे आ जाए DC वोल्ट लगा यहाँ पे 1000 तक माप सकते हैं। आप देख लिखा भी है DC वोल्ट 1000 तक। उसके जस्ट नीचे आइए, देखिए वोल्ट है लिखा हुआ, फिर से देखिए AC का सिंबल, यानी यहाँ पे आप AC वोल्ट 750 वाट तक माप सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जस्ट नीचे आइए, अगर इसको इस रेंज पे चेक करिएगा, इस रेंज पे चेक करिएगा तो यहाँ पे देखिए एम्पियर मापेगा। एम्पियर 200 एम्पियर के से लेकर के 1000 एम्पियर तक के ये माप सकता है। तो इस प्रकार से ये मल्टीमीटर जो होता है इस प्रकार से इसमें काम करते रहता है। सेम ये जो मल्टीमीटर है सेम यही चीज़ है, सेम इसमें भी वही सब चीज़ है। तो कोई भी मल्टीमीटर को आप आसानी से चला सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। अब आपको हम इस मल्टीमीटर के बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं। देखिए ये जो मल्टीमीटर है ये मल्टीमीटर MFD मीटर होता है, ये मल्टीमीटर नहीं है, ये MFD मीटर। MFD मीटर क्या काम करता है? देखिए MFD मीटर का काम होता है किसी भी कैपेसिटर को की कैपेसिटी मापने के लिए हम MFD मीटर का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है, तो यहाँ पे देखिए इस कैपेसिटर पे आप देख पा रहे हैं, इस कैपेसिटर पे लिखा हुआ है 50 वोल्ट। 50 वोल्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 50 वोल्ट और 100 UF। 50 वोल्ट 100 UF। अब 50 वोल्ट 100 UF है, वास्तव में ये 100 UF है, इसकी कैपेसिटी जो 100 UF है या नहीं है इसको आप माप सकते हैं। देखिए UF है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा UF पे। तो देखिए यहाँ देखिए 20 UF से लेकर के यहाँ से 20 UF से लेकर के 200 UF तक आप चेक कर सकते हैं इस रेंज में। तो ये जो कैपेसिटर है कितना UF का है? तो 100 UF का है। तो आप यहाँ पे आसानी से इस 200 UF पे सेट करिए और इसको पावर बटन से ऑन करिए। ऑन करने के बाद उसको आप लगा दीजिए। देखिए ये पोलराइड कैपेसिटर होता है, इसमें
इसमें प्लस माइनस का कुछ ध्यान रखना पड़ता है। देखिए इसकी ब्लैक प्रोप है तो ब्लैक प्रोप को देखिए निगेटिव पे लगाइए इस प्रकार से, और रेड प्रोप जो होता है उसको पॉजिटिव पे लगाइए। अब जो इसका जो कैपेसिटी होगा वो आपको दिखा रहा है। देखिए लगभग 95.3 UF दिखा रहा है, तो मतलब ये 100% कैपेसिटर सही है। इस प्रकार से इस मल्टीमीटर के माध्यम से, इस MFD मीटर के माध्यम से आप किसी भी कैपेसिटर की वैल्यू माप सकते हैं कि वह कैपेसिटर वीक हो गई है या सही है। तो इस प्रकार से आप कोई भी मल्टीमीटर हो उस मल्टीमीटर को आसानी से चला सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।